लगा देते हैं। नहीं, आप रहने दीजिए, आप हम खुद कर लेंगे। सीधी खड़ी रहो, हम लगा देंगे। जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। कुर्बानियों में जो मजा है, जरा जरा इतना भी दर्द नहीं होता, बस थोड़ा सा जला है, हिलना मत। छुप के खुशियां मना रहे हैं, जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। जिंदगी को लेके मेरे सौ तरीके धीरे धीरे भीगे से, रास्ते वही है, जानती नहीं है मेरी कुर्बानियां। मंजिलों ने टोका, सांसों ने भी रोका, आंखों में गुरूर। मेरी मनमानियों ने पिघलाया, ये प्यार हमारा कहाँ बह रहा है। घर में तुम्हारे सिरहाने, हमारे खामोशियों ने कहा है हमसे, जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। हो गया। सत्या, सत्या। जी जी विक्रांत जी। पैकेट में दवाइयां हैं, खा लेना। ना सब कुछ हो गया साची, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कुछ? श्रीमान जी, साची, हमने तुम्हें कॉल भी किया था, तब भी तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। आपका काम जरूरी था श्रीमान जी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। कितनी बार हो चुका है साची ये सब? कितनी बार? कब समझ आएगा तुम्हें? क्यों करती हो साची तुम ऐसा? श्रीमान जी, नहीं साची, पहले ये बताओ कि वहां आग कैसे लगी? मिसेस स्वरूप ने लगाई ना वहां? सच सच बताना साची। नहीं श्रीमान जी, आग हमारी वजह से लगी थी। केन लगाने के बाद तिल्ली हमने ही फेंकी थी और उसी से आग लग गई। साची, झूठ मत बोलो, मिसेस स्वरूप को बचाने की कोशिश मत करो तुम। हम झूठ बोलकर किसी को नहीं बचा रहे श्रीमान जी, जो सच है हम बस वही बता रहे हैं। अच्छा, तो फिर मिसेस स्वरूप पहले बाहर कैसे आई? तुम क्यों नहीं आ पाई? श्रीमान जी, जो दरवाजे के पास था वो निकल गया, हम पीछे रह गए थे और अंदर फंस गए। हम सच कह रहे हैं श्रीमान जी, इसमें मैडम जी की कोई गलती नहीं है, गलती हमसे हुई थी। बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, खुद को दोष देती रहती हो। और पहले तो ये बताओ हमें कि तुम्हें उस सर्वेंट क्वार्टर में रहने की क्या जरूरत थी? हम सजा काट रहे थे। हम मैडम जी को थप्पड़ मारे थे तो उसका प्रायश्चित कर रहे थे। प्रायश्चित? अरे किस जमाने में जी रही हो साची तुम? इस जमाने में ये प्रायश्चित जैसा कुछ नहीं होता है।
होता है श्रीमान जी, जिन्हें रिश्तों की अहमियत पता हो उनके लिए प्रायश्चित का मतलब होता है। मैडम जी हमारी सास है और एक बहू अपनी सास को थप्पड़ लगाए, ये संस्कार हम अपने गांव में नहीं सीखे। साची, नशे में थी तुम, भांग पी रखी थी तुमने। जो सब मिसेस स्वरूप तुम्हारे साथ करती हैं ना, हमें लगता है उन्हें सही थप्पड़ पड़ा है उसके लिए। नहीं श्रीमान जी, नशे में हो या होश में, सास के ऊपर हाथ उठाना गलत है। अरे दुश्मन मानती हैं वो तुम्हें अपना। हाँ तो क्या बुराई है इसमें श्रीमान जी? आप हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, हर चीज हमारे नजरिए से देखते हैं। कभी मैडम जी के बारे में सोचा है? मैडम जी के नजरिए से देखिए श्रीमान जी, प्रयागराज की हस्ती है वो और उनकी बहू को हम। ऐसे में उनका गुस्सा होना गलत नहीं है। पर साची, नहीं श्रीमान जी, आज आपको सुनना होगा। हम जानते हैं कि मैडम जी के दिल में हम अपने लिए जगह नहीं बना सकते, लेकिन उनके दिल में हम अपने लिए नफरत बढ़ने भी नहीं दे सकते। हम नहीं चाहते थे कि मैडम जी उस दर्द के साथ जिए, उस थप्पड़ की नफरत में जले। उनके मन का बोझ हल्का होना जरूरी था। साची तुम। श्रीमान जी, अगर मैडम जी नाराज रहेंगी तो घर का माहौल खराब होगा, और घर का माहौल खराब होगा तो आपके काम पर भी फर्क पड़ेगा, और वो हम नहीं होने दे सकते। प्रायश्चित करना जरूरी था श्रीमान जी। श्रीमान जी साची, क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम्हारे पैर में तो इतनी सूजन है। बैठो। कैसे हुआ? ओ, हम पेड़ पर चढ़े थे तो फिसलकर नीचे गिर गए थे। पेड़ पर क्यों चढ़ी थी तुम? नीम के पत्ते तोड़ने थे मैडम जी के लिए। मैडम जी। श्रीमान जी, श्रीमान जी आप परेशान मत होइए, हमने दवाई लगाई है, हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर से पूछा है, ऐसे कोई भी दवाई लगा ली? नहीं श्रीमान जी, डॉक्टर साहब आए थे, देख के दवाई देके गए थे तो वही दवाई लगाए हैं। मतलब डॉक्टर आए, तुम्हारा चेकअप किया, और ये बात हमें पता भी नहीं। वेरी गुड। 2 दिन के बाद आए हैं और मुंह फुलाकर जा रहे हैं। अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा करता है क्या? हर बार तुम्हें कुछ हो जाता है और हम पास नहीं होते। लेकिन श्रीमान जी, आप तो अभी हमारे पास है ना। जब सांझ अधूरी लगने लगे, जब रात पूरी महक उठे, तेरी मेरी परछाइयां एक ही लगे, वैसे कस के गले लगाना, गले लगाना, बाहों में तेरी गले लगा। ये हाथ का जल गया हमारा, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मम्मी जी को बड़ी मंडी पेठा लेने जाना था, फिर भी नाश्ता खुद ही बना के गई। हमारे लिए कोई काम ही नहीं छोड़ा। विक्रांत जी उठ गए होंगे,
हम जाके बिस्तर ठीक कर देते हैं। क्या हो गया दुबे जी? हाँ, तीसरी बार फोन कर रहे हैं आप। अरे बोल तो रहे हैं आज नहीं आएंगे थाने, कुछ काम है घर पे। विक्रांत जी ने आज खुद अपना बिस्तर बना लिया। सर, विजिट पर डीआईजी साहब आ रहे हैं, सारी फाइल्स मंगवा के देखेंगे। हम अकेले को काहे फंसा रहे हैं विक्रांत सर? अरे पहली बार थोड़ी ना आ रहे हैं डीआईजी साहब, जो आप इतना घबरा रहे हैं। आज आप मैनेज कर लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। चलिए रखते हैं। मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है मम्मी? ओ, मम्मी जी कुछ सामान लेने बाजार गए, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली। और ये जूस का गिलास यहाँ काहे रखा है? अरे हाँ, वो मम्मी जी रख के गई थी ये जूस, अब हम भूल ही गए। इसके बाद हमें दवाई भी लेनी थी। हम रुको, काहे जबरदस्ती बहादुरी दिखा रही हो? हाथ जले हुए हैं ना, तो ग्लास पकड़ोगी, दर्द नहीं होगा। बैठो। ये विक्रांत जी को क्या हो गया? इनका दिल इस सत्या के लिए इतना नरम कब से हो गया? दुबे जी, चौथी बार हो गया ये। सर, डीआईजी साहब निकल गए, सब रेडी रखने को बोला है और आपका होना जरूरी है। दुबे जी, आप फोन रखिए। विक्रांत जी, आज अब थाने जाने से मना काहे कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज ज्यादा काम नहीं है तो सोचे छुट्टी ले लेते हैं। हमें पता है विक्रांत जी, आप काहे रुकना चाहते हैं। हमारी फिक्र हो रही है आपको। अब
विक्रांत जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारी हथेली जल गई है तो आपने बिस्तर बना दिया, हमें जूस भी पिला दिया और दवाई भी दे दी। अब हम खुद का ख्याल रख लेंगे, आप बेफिक्र जाइए। और जूस के सारे तो हम 2-3 घंटा बिता ही देंगे। कुछ बोला तुमने? नहीं, कुछ नहीं। हम कह रहे थे कि आपको थाने चले जाना चाहिए, नहीं तो दुबे जी का दोबारा कॉल आ जाएगा। ठीक है, हम चेंज करने जाते हैं। और हाँ, जल्दी वापस आ जाएंगे। जल्दी तो वापस आएंगे ही। अपना मन जो यहाँ छोड़ के जा रहे हैं आप। नाश्ता बना लिए? अब सत्तू को फोन कर लेते हैं, पता नहीं कैसी होगी वो। हेलो दीदी, हम भी तुमको ही फोन करने वाले थे। अब तुम ठीक हो ना? अरे चोट तुम्हें लगी है सत्तू, हमारा हालचाल का पूछ रही हो? पहले तुम बताओ, हाथ बहुत जल रहा है का सत्तू? हाँ दीदी, बीच बीच में थोड़ा जलने लगता है। अब दर्द हो रहा था तो हम सत्तू का हुआ सत्तू? तुम चुप गए हो गए? दर्द और बढ़ गया का? बड़ा नहीं दीदी, एकदम कम हो गया। कम हो गया? अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये बढ़िया दवाई है, एक रात में दर्द गायब हो गया। वैसे दीदी, ये दवाई का असर नहीं है, दवाई लगाने वाले का असर है। दवाई लगाने वाले का असर है? इसका क्या मतलब? सत्तू, विक्रांत भैया ने दवाई लगाई है ना? धीरे दीदी, कोई सुन लेगा। अरे हम अपने कमरे में हैं और श्रीमान जी भी यहाँ नहीं है। तुम अच्छे से बोलो, बताओ का मतलब का? यही कि तुम्हारे और विक्रांत भैया के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों में अच्छे से बात हो रही है ना, या फिर बात और आगे बढ़ गई है? बोलो बोलो। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, वो बस विक्रांत जी कुछ बदल से गए हैं। बदल गए मतलब का? मतलब कैसे समझाए तुमको? सत्तू, तुम हमें समझाओ, हम समझ जाएंगे। तुम बोलो भी। अरे बोलो भी सत्तू। मतलब जैसे कोई आपका ख्याल रखता हो पर दिखाता नहीं हो, अंदर ही अंदर परवाह करता हो। जानती हो दीदी, वो आज ड्यूटी पर भी नहीं जाना चाहते थे, जरूरी काम था, फिर भी हमने ही बोला जाने के लिए अभी थोड़ी देर में जाएंगे, और बोले अगर हम फोन ना उठाए तो दुबे जी को फोन कर लेना। देखा सत्तू, विक्रांत भैया अब तुम्हारे हो रहे हैं, उनके बर्ताव में बदलाव दिखने लगा है। हमने कल ही देखा, उनकी आंखों में कितनी परवाह है तुम्हारे लिए। छोड़ो वो सब, हम तो बस तुम्हारी चिंता में फोन किए थे, लेकिन अब हमारा दिल थोड़ा हल्का हो गया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे सत्तू। तुम भी ना दीदी। ठीक है, हम घर का सारा काम निपटा कर तुम्हें मिलने आते हैं, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। ठीक है।
श्रीमान जी आप आ गए, हम आपके लिए नाश्ता लगाते हैं। फोन पर तो बहुत बोल रही थी क्या मैं मिस कर रही हूं। अब जब हम सामने आ गए हैं तो हमें देख भी नहीं रही। अरे श्रीमान जी, हम घर का काम करें या आपको देखते रहे? हाँ और क्या। आप भी ना, हम आपके लिए नाश्ता लगाते हैं। नाश्ता नहीं, हम दोनों को पहले जाके सत्या से मिलना है। हम कल ही जाने वाले थे लेकिन रात बहुत हो गई थी तो हमने सोचा सत्या रेस्ट कर रही होगी। चलो चलो। कहाँ? सत्या से मिलने हैं। श्रीमान जी घर का काम बाकी है, अब हमें 2 मिनट दीजिए। कोई 2 मिनट नहीं साची, हम दोनों अभी जा रहे हैं सत्या से मिलने। चलो। बहुत जल गया है। अगर ये सब करना है तो ढंग से करो ना। रुको, हम फिर से करके दिखाते हैं। बहुत जल गया है, हम मर गए। अगर नाटक करना ही है तो पूरे मन से करो। ये छोटी छोटी सिसकारी कहाँ निकाल रही हो? नजर काहे चुरा रही हो सत्या? इधर देखो, तुम ये सब नाटक करके बिचारी बन रही हो। ये छोटा सा घाव दिखाकर विक्रांत जी का दिल जीतना चाहती हो ना? सच सच बताओ सत्या, विक्रांत जी के करीब आने के लिए तुमने खुद अपना हाथ जलाया है ना? तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना? अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से नाटक करके विक्रांत जी के करीब आया जा सकता है? तो तुम तो बहुत बड़ी कलाकार हो रिंकी। ये सब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, तुम भी करके देखो। मतलब? ये दरवाजा काहे बंद कर रही हो? सब्र रखो 2 मिनट। सत्या, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे नाटक की तैयारी। ये क्या है सत्या? तुम हमको जलाना चाहती हो? देखो सत्या, हमारी तरफ मत आना सत्या, हम बोल दे रहे हैं।
अपने आप को थोड़ा सा जलाने से विक्रांत जी के करीब आया जा सकता है ना। तुम भी आजमा के देख लो। लो, थोड़ा सा चल जाओ, विक्रांत जी के करीब आ जाओगी। तुम हमको जानती नहीं हो सत्या, ये आग से हमारे साथ मत खेलो। हम शोला है, शोला। मम्मी रुक जाओ सत्या, सत्या मत आओ, मत आओ सत्या। क्या दे रहे, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको 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 भाई। तो हो गई ना तुम्हारी नाटक खत्म। मम्मी मम्मी, सत्या सत्या मत आओ, मत आओ। क्या दे रहे, रुक जाओ। क्यों? अरे तुम्हें नाटक करना था ना। लो, अरे थोड़ा सा जल जाओ। अरे विक्रांत जी के करीब आ जाओगी। नहीं सत्या रुक जाओ। अरे आओ ना रिंकी। मम्मी मम्मी, वहां का खड़ी हो, हिम्मत है तो यहाँ आकर बात करो। विक्रांत भाई। अरे साची भाभी, शौर्य आओ। सत्या, साची भाभी और शौर्य आए हैं। आओ शौर्य, बैठो, आज हमारे साथ नाश्ता करो। अच्छा नहीं नहीं विक्रांत भाई, हम नाश्ता करके आए, बस सत्या से मिलेंगे और निकलेंगे। अरे निकलना है तो क्या हुआ, एक पराठा तो खा ही सकते हो ना, मोटे नहीं हो जाओगे। क्यों साची भाभी, सही बोले ना? तुम क्या सर हिला रही हो? विक्रांत भाई की हाँ में हाँ मिला रही हो? अब नहीं, वो तो हम ऐसे ही बोल रहे थे। अब हमारा मतलब। आप क्यों झिझक रही हो? हाँ, सीधे बोलो ना। आराम से बैठो और खाना खाओ श्रीमान जी, हम है ना यहाँ। वैसे विक्रांत भैया सही कह रहे हैं श्रीमान जी, आप तो खाना थोड़ा कम ही खाते हैं। अच्छा, बस ये हुई ना बात। शौर्य तुम बैठो, हम प्लेट लगा देते हैं। अरे नहीं नहीं विक्रांत भाई, हम इसमें से ही थोड़ा ले लेंगे। वाह, ताई जी के हाथ का खाना, ये तो हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, हम और खाएंगे। हम तो बोले ही थे, पर तुम हो कि भाव खाते हो हर बात पे। हा? अरे अरे, हमने खाने का पूछ के कोई गलती तो नहीं कर दी? हमारे हिस्से का कुछ बचेगा भी नहीं। टू गुड। अरे अरे अरे, सारा खुद ही खा जाओगे या साची भाभी को भी खिलाओगे? उन्हें भी दो। आई एम सो सॉरी साची, लेकिन ताई जी के हाथ के आलू के परांठे ना हमारे फेवरेट है। लो तुम भी चखो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। दही के साथ तो और अच्छे लगेंगे। ऐसे एक बात है साची भाभी, पहले शौर्य किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, और आज खुद अपने हाथों से आपको खाना खिला रहा है। वाह, मान गए। आप हमारी बात कर रहे हैं या अपनी? अरे भाई, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। अपने हाथों से तो हम आपको भी खिला सकते हैं, देखना है? अरे अरे रुको रुको, ये तो भाइयों का प्यार है बड़े भैया। इतना प्यार हजम करने के लिए पानी पीना ही पड़ेगा। सत्तू,
घाव तो कम ही नहीं हुआ है। सुबह की दवाई ली थी ना तूने? हाँ दीदी, दवाई ली थी और ये पहले से ठीक है। तुम ज्यादा परेशान मत हो। सत्या, ये चोट साची को भी लग सकती थी, लेकिन तुमने सारी चोट अपने ऊपर ले ली। हम जानते हैं साची तुम्हारी बहन है और तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, लेकिन साची हमारी सिर्फ बीवी नहीं, हमारी दुनिया है, हमारा सब कुछ है, और तुमने हमारी दुनिया को बचाया। इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। चलो अब तुम रेस्ट करो, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें बेझिझक कॉल कर लेना। हम साची को यहीं छोड़कर जा रहे हैं तुम्हारी देखभाल के लिए। साची, हम घर जा रहे हैं, फिर वहां से ऑफिस के लिए निकलेंगे। सत्या, हम भी निकल रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ भी हो तो हमें फोन करना। चलिए SHO साहब, हम चलते हैं। चलो। चलो आओ, आराम से आराम से यहाँ बैठो। सत्तू, तुम यहाँ बैठ के आराम करो, और आज तुम कुछ नहीं करोगे। घर का सारा काम हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? दीदी हम भी करते हैं, तुम इतना सा। सत्तू, हम तुम्हें पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं। अब तो इस सत्या की बहन भी यहाँ आ गई। कल को ये नौटंकी करके ये दोनों बहनें पूरे घर पर कब्जा कर लेंगी। इतनी आसानी से हम ये सब होने नहीं देंगे रिंकिया। एक काम करते हैं, पहले झाड़ू कर लेते हैं, फिर खाना बनाएंगे। अरे दीदी, सत्तू, हमें पता है कि ये तुम्हारा घर है, पर अब हम जो बोलेंगे तुमको वही करना पड़ेगा, समझी? नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, तुम जब तक यहाँ बैठी रहोगी ना, तब तक हमें ठीक से काम नहीं करने दोगे। तुम अपने कमरे में चलो। चलो दीदी हमारी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है सत्तू। दीदी अभी सारा काम खत्म होने के बाद फिर तुम्हारी बात सुनेंगे। चलो आराम करो। दीदी चलो अब हम काम पे लग जाते हैं। बड़ा पारिवारिक माहौल बना रखा है इन दोनों बहनों ने। रुको, अभी इनका माहौल खराब करते हैं।
ढूंढ रही हो का साची, या फिर ऐसे ही ऊपर देखने की आदत है तुम्हें? साची दीदी को हमारी वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। बेचारी अपने घर के काम निपटा कर अब यहाँ काम पे लग गई, हमारी बात भी नहीं सुन रही है। मम्मी जी, हेलो। सत्या, सॉरी सत्या, हम तुमको परेशान किए, लेकिन क्या करते, हमको टेंशन हो रही थी, हम रह नहीं पाए। हमको बस यही जानना था, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कोई परेशानी तो नहीं है? हम ठीक है मम्मी जी, साची दीदी आई है, परेशान होने की कोई बात नहीं। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात है, अब हमें कोई चिंता नहीं है। जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपको पेठा मिला कि नहीं? हाँ हाँ, मिल गया है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल गया है। वो हम सब्जी वाले के पास अलग से रखवा दिए हैं, अभी हम दाल लेने जा रहे हैं। अच्छा है। सत्या जी, हमको ये टेंशन है कि इतना सारा पेठा हम घर के अंदर लाएंगे कैसे, कोई देख ना ले। आपकी बात तो सही है मम्मी जी। एक तरीका है मम्मी जी। क्या तरीका? नहीं, अभी नहीं, अभी आप सारी खरीदारी कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि बिना किसी को पता चले पेठा घर के अंदर कैसे आएगा। अक्षय का सपना पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, काहे कि हमको सपने की अहमियत पता है।